Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 7. Name of the chapter is Reaching the Age of Adolescence. Okay, एडोलसेंस क्या होती है? किशोरावस्था। तो जब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है एडोलसेंस में पहुंचता है तो उस टाइम बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। और कौन कौन से आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजिंग होते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ द एनिमल रिप्रोड्यूस। इट is only after growing up to a certain age that human being and many other animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? तो देखो पीछे वाले चैप्टर में हमने देखा था कि एनिमल जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जब वो ग्रो अप होते हैं तो कुछ एज के बाद जो है बहुत सारे एनिमल जो है, मतलब मैक्सिमम एनिमल जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बीइंग भी वैसे ही होता है, मतलब एक एज आने के बाद वो रिप्रोड्यूस करता है। तो ऐसा क्यों है कि एक सर्टेन पीरियड तक ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इन दिस चैप्टर यू विल बी लर्न about the changes that take place in the human body after which a person become capable of reproduction. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं ह्यूमन बॉडी में जो बॉडी में आते हैं और उसकी वजह से कोई भी पर्सन जो है कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ओके, इन द चैप्टर 6 you have learned about the human reproductive organ. Here we shall discuss the role of the hormone play in bringing about the changes that may a child grow into an adult. तो पीछे वाला चैप्टर है उसके बारे में आपको याद होगा, ठीक है। किस तरीके से आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आए थे और आपके जो बॉडी में गेमेट्स बनते हैं, मेल के अंदर स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर ओवा होते हैं। जब वो फ्यूज़ होते हैं तो किस तरीके से एक जाइगोट बनता है और वही जाइगोट फर्दर डिवॉल्व होके नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में बेसिकली कि हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, क्योंकि जितने भी चेंजेस आते हैं वो बेसिकली हार्मोन से आते हैं, ठीक है। एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। तो एडोलसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है? Bujo was celebrating his 12th birthday after his friend left. Bujo and Paheli began chatting with their parents, and Paheli studied in all the girls' school. She started laughing. She remarked that many of the Bujo school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy lines above their lips, and her mother explained that boys had grown up. तो देखो जो बूजो का बर्थडे था, 12th बर्थडे था, ठीक है, 12 साल का बर्थडे था उसका। और जैसे उसके फ्रेंड चले गए बूजो और पहेली, फिर अपने पेरेंट्स के साथ बात करने लगे। पहेली जो है उसने वो बेसिकली कहाँ पढ़ती है, गर्ल्स स्कूल में, मतलब गर्ल्स होती है वहाँ पे भी सारी की सारी। तो वो हंसना शुरू करती है, क्यों? क्योंकि उसने बूजो की जो बर्थडे पार्टी में आए और उसके फ्रेंड देखे तो उसको दिखा उनके जो फेस के ऊपर कि कुछ बाल आए हुए हैं, उनके लिप्स के ऊपर कुछ लाइंस दिख रही है बालों की, ठीक है, जिसके कारण उसको वो फनी जैसे लग रहे हैं। और वो बोलती है कि कितने लंबे हो गए हैं सारे बच्चे। तो अब उनकी मदर उनको बताती है, एक्सप्लेन करती है कि बॉय जो है वो ग्रोन अप, मतलब वो युवा हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। ग्रोथ बिगन फ्रॉम द डे वन इन born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is sudden sprout in growth which become noticeable, and the changes take place in the body are part of growing up. They indicate that you are no longer a child but are on the way to become an adult. तो वैसे तो ग्रोथ जब से पैदा होते हैं ना तभी से हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है, पर 10 और 11 साल की एज में जब पहुंचते हैं तो उस टाइम पर एक सडन ग्रोथ होती है, और वो जो ग्रोथ होती है ना वो सबको दिखती है, ठीक है। और ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपकी बॉडी में सबको दिखाई देते हैं, ठीक है। और वो आपको बताती है वो जो चेंजेस कि आप जो है अब एक एडल्ट बनने की राह पर है, ठीक है। मतलब अब आप चाइल्ड नहीं रहे, ज़्यादा टाइम तक आप चाइल्ड नहीं रहेंगे, अब आप एडल्ट बन जाएंगे, वयस्क बन जाएंगे। ओके, आई वॉन्डर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजिंग इन द बॉडी विल लास्ट। तो कितने समय तक ये चेंजेस रहते हैं बॉडी में, ठीक है। इट इज़ a strange period of life when you are neither a child nor a adult। तो पहेली क्या बोलती है, ये कि एक स्ट्रेंज पीरियड होता है, ठीक है,
मतलब एक अलग सा इसमें फीलिंग होती है। ना तो आप अब बच्चे रहते हैं, ना अभी एडल्ट बनते हैं, बीच का टाइम पीरियड है। आई वॉन्डर वेदर दिस पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड एज अ स्पेशल नेम। तो इस मेरे को लगता है कि इस पीरियड को एक अलग सा नाम देना चाहिए, ठीक है। ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। तो ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, इसको बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, सबको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। सबकी बॉडी में ये रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, तो इसको बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस बिगन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर ऑफ एज। तो 11 साल से शुरू होती है एडोलसेंस और 18 और 19 साल तक जाती है ये, ठीक है। सिंस दिस पीरियड कवर द 10, 13, 14, इस तरीके से 19, मतलब हर एक जो वर्ड है उसके पीछे टीन टीन इन इन लगता है ना, टीन लगता है, तो उसके लिए इस पीरियड को टीन एज भी बोला जाता है, ठीक है। Adolescent are also called the teenager. In the girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. तो गर्ल्स में adolescence जो है वो शुरू होता है 1 or 2 ईयर अर्लियर, मतलब पहले, लड़कों से 2 साल, 1 या 2 साल पहले जो है लड़कियों में adolescence जो है शुरू हो जाता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये अलग अलग पर्सन में वेरी भी करता है, ठीक है। हो सकता है कि कईयों में एडोलसेंस पहले आ जाए, कईयों में एडोलसेंस बाद में आए। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो द सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जो ह्यूमन बॉडी में ये जो बहुत सारे चेंजेस आता है एडोलसेंस के टाइम पे, तो ये जो चेंजेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। द मोस्ट important changes which may mark the puberty in the boys and the girls become capable of reproduction। तो ये जो चेंजेस आते हैं ना, उसकी वजह से गर्ल्स और बॉयज़ जो है अब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो रहे हैं, ठीक है। मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और वो उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि वो अपनी तरह ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सकते हैं। प्यूबर्टी एंड व्हेन एडोलसेंट रीचेज द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो प्यूबर्टी कब खत्म होती है, जब एडोलसेंट जो है रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में होता है, मतलब कंप्लीटली बॉडी तैयार होती है, उस टाइम जो है प्यूबर्टी खत्म होती है, ओके। अब पहली बोल रही है, पहली एंड बुजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन्स अबव द लिप्स इन बॉयज वर साइन ऑफ एडोलसेंस। दे वांटेड टू ग्रो मोर अबाउट देयर चेंजेस, नो मोर अबाउट देयर चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो पहली और बुजो को अब ये बोल रहे हैं कि अच्छा, जब एकदम से हाइट बढ़ती है, लिप्स के ऊपर हेयर आते हैं, तो इसका मतलब है कि एडोलसेंस आ गया है बॉडी में, ठीक है। तो वो जानना चाहते हैं कि और क्या क्या चेंजेस इसमें होते हैं, ठीक है। चेंजेस एट प्यूबर्टी, तो देखो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में। इंक्रीज इन हाइट, सबसे पहला आप एकदम से सडन हाइट देखते हैं, जो है इंक्रीज होती है एडोलसेंस में, और वो जो है प्यूबर्टी का ही एक साइन है, चेंजेस है प्यूबर्टी में, ठीक है। द मोस्ट कॉन्स्पियस चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज दैट द सडन इंक्रीज इन द हाइट। तो सबसे पहले जो एकदम से हाइट बढ़ जाती है। एट दैट टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। तो इस टाइम जो हमारी बोन होती है ना, हमारी टांगों और बाजू की जो बोन्स होती है, जो लंबी बोन्स होती है, वो सबसे जल्दी इसमें इस टाइम जो है बढ़ती है, ठीक है, उनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो एक्टिविटी दी है 7.1। Following chart give the average range of the growth in the height of the boys and girls with age. The figure in column 2 and 3। तो 2 और 3 जो है कॉलम दिया गया है, इसमें जो फिगर दी हुई है, गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट अ पर्सन हैज़ रीचेज एट द एज ऑफ गिवन इन द कॉलम 1। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एज ऑफ 11 अ बॉय हैज़ इंक्रीज द 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट। तो मान लो कि 11 साल का लड़का है, वो 81% हाइट उसकी पहुंच जाती है 11 साल में। वाइल अ गर्ल्स रीचेज द 88% ऑफ हर फुल हाइट। तो 11 साल में लड़की की जो है उसकी 88% जो है हाइट पहुंच जाती है, ठीक है। एंड द फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन। तो ये तो बताया गया है कि ये मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर पर्सन में ऐसा ही होता है, पर मैक्सिमम में ऐसा होता है और कई में वेरिएशन भी होती है। यूज़ द टेबल फॉर योर फ्रेंड एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। तो ये टेबल जो है दिया गया है यहाँ पर,
कितने कौन बच्चा कितना लंबा है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। तो देखो 8 साल की उम्र में बॉयज़ की 72% जो है फुल हाइट का 72% अटेन हो जाता है और गर्ल्स का 77%। ठीक है, अब जैसे आप हैं अभी 8th क्लास में 13 ईयर के होते तो आप बॉयज़ की अभी 88% जो है हाइट अटेन हो गई है और गर्ल्स की 95% हाइट अटेन हो चुकी है। ठीक है, तो 18 ईयर में 100% हो जाती है और गर्ल्स की भी बॉयज़ की भी दोनों की 100% हो जाती है। कैलकुलेशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे अब, तो आप जो है इसमें परसेंटेज, हाँ, जो प्रेजेंट हाइट है आपकी सेंटीमीटर में वो पहले आपको पता करनी होगी। ठीक है, आपकी टोटल हाइट कितनी है और उसके बाद परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, उस टाइम पे मतलब जैसे आपकी एज है अभी 13 ईयर, अगर आप गर्ल्स है तो यहाँ पर आपने 95 लिख देना है। ठीक है, इंटू 100 कर देना है। ठीक है, तो अगर बॉय है 9 ईयर का ओल्ड और उसकी हाइट जैसे 120 सेंटीमीटर दी है और एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही लाइकली टू बी, अब देखो 9 ईयर का है तो 9 ईयर के हिसाब से बॉय में 75% है ना, तो यहाँ पे आपने 75 लिख दिया। ठीक है, 75 इंटू 100 दैट इज़ 160 सेंटीमीटर टॉल। तो वो जो है उसकी अप्रॉक्सी हाइट कितनी जाएगी, 160 सेंटीमीटर जाएगी उसकी हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी हाइट को कि आप जब 18 साल के होंगे तो आपकी हाइट कितनी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 7.2 एक्टिविटी। यूज द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 7.1 टू ड्रॉ अ ग्राफ। टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड परसेंट ग्रोथ इन हाइट ऑन द वाई एक्सिस। तो आपने क्या करना है, एक एक्स एक्सिस लेनी है, एक वाई एक्सिस लेनी है। ठीक है, ग्राफ तो आपने बनाया होगा मैथ में, ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर आपने हाईलाइट करना है पॉइंट जो आपकी परसेंटेज ऑफ हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीचेज, कैलकुलेट द हाइट यू माइट बी इवेंचुअली रीच। तो देखो अब आपने जो है कैलकुलेट करनी है हाइट को और कहाँ पर आप पहुँच रहे हैं। टेल योर ग्राफ विद वन गिवन इन हेयर, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 8 ईयर है ना, तो 8 ईयर के सामने जो है 70 से थोड़ा ऊपर, मतलब 75 से थोड़ा नीचे 72 मान लो इसको। ठीक है, 8 ईयर में जो है 72 आपका आ रहा है। ठीक है, और इस हिसाब से जैसे जैसे आप 9 ईयर 10 ईयर इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो आपका जो ग्राफ है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद 18 ईयर में, फिर 18 और 17 ईयर में स्टेबल जैसा हो जाता है। ठीक है, 100% ग्रोथ हो जाती है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी हाइट जो है कितनी है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है इसमें। ठीक है, and initially the girls grow faster and the boys, but after 18 years of age both reaches the maximum। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो गर्ल्स होती है ना वो जो है फास्टर ग्रो करती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाइट दिख रहा है, यहाँ पे रेड कलर का जो साइन है बॉयज़ के लिए और ग्रीन कलर का जो साइन है वो गर्ल्स के लिए। तो स्टार्टिंग में जो गर्ल्स होती है ना वो जल्दी बढ़ती है। ठीक है, पर जैसे जैसे उनकी एज स्टेबल होती जाती है, जैसे 16 साल 18 साल में, उस टाइम उनकी दोनों की एज जो है हाइट जो है एक स्टेबल आ जाती है। The rate of the growth in the height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while the other may grow gradually। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई एकदम से बढ़ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो उनकी जो हाइट होती है वो रुक जाती है। कई ऐसे होते हैं वो जो धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम वरिड थॉट आई हैव बिकम द टॉलर माई फेस लुक्स मच स्मॉलर देन कंपेयर टू माई बॉडी। तो ये परेशान हो रही है कि मैं तो बहुत लंबी हो गई और मेरा फेस छोटा रह गया और मतलब ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं ना। कहीं होता है इस टाइम आप देखते होंगे कि आपके हाथ पैर बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, टांगे लंबी हो जाते हैं, फेस आपका छोटा रह जाता है। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू फॉर वहीली टू वरी, ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट एक जैसे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी टांगों की जो बोन्स है वो बढ़ रही है तो आपका फेस भी उतनी स्पीड से बढ़ेगा, नो। ठीक है, तो ये जो है आपके अपने अपने टाइम से बढ़ेंगे। सम टाइम द आर्म्स एंड द लेग्स एंड द हैंड फीट ऑफ द एडोलसेंट लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ द प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके हाथ पैर मुंह बहुत बड़ा लगेगा, बट सून ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द कैचअप एंड रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनेट बॉडी। तो एक टाइम ऐसा आता है, मतलब जैसे 16 17 18 साल की एज ऐसी आती है, उस टाइम आपकी पूरी बॉडी एक अप्रोप्रिएट मतलब साइज और शेप में आ जाती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम
फैमिली मेम्बर। दिस इज़ बिकॉज द हाइट डिपेंड अपॉन द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि पेरेंट्स की जो हाइट है, उनके बॉडी का कलर है, आइज़ का कलर है, हेयर का कलर है, वो बच्चों के साथ मिलता जुलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो जीन्स होते हैं हमारे पेरेंट्स से आते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर भी वो करेक्टर शो होते हैं। इट इज़ हाउएवर वेरी important to eat the right kind of food during this growing year. This help the bone, muscle and the other parts of the body get be adequate nourishment for growth. You will be find the nutritional need for adults and discuss later in the lesson. तो इस टाइम में आपको एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस टाइम आपको प्रॉपर पानी अच्छे से पीना चाहिए, अच्छा हेल्दी फूड लेना चाहिए, फ्रूट आपकी डाइट में होने चाहिए। ठीक है, और जो जंक फूड कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में इस टाइम जितनी ज़्यादा सेल अच्छे से ग्रो होंगे वो आपकी पूरी बॉडी में पूरी लाइफ टाइम तक वैसे जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से वो फिर शाइन करते हैं। मान लो आप अच्छा फूड लेते हैं तो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से मसल ग्रो होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर आपको जो आपकी जो डाइट है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हम इस क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप, इसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।